जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बच्चों। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ यूपीएससी का इंग्लिश एस्से का पेपर जो है वो डिस्कस करना है और यूपीएससी के इंग्लिश के एस्से के पेपर को हम डिस्कस करेंगे और इससे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे सारे पेपर का और इससे हम बताने की ये अख़ज़ करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का कैसा पेपर आया था, क्योंकि मेरे इस चैनल पे इंडियन स्टूडेंट्स बड़े वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, तो मैंने कहा उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए। ना सिर्फ ये इंडियन के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो, बल्कि आप लोग जो CSS PMS और कंपेटिटिव एग्ज़ाम पाकिस्तान के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। मतलब आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने इस सारे टॉपिक्स पे आप लोगों को, बल्कि एक मैं टिप दूं तो इस सारे टॉपिक्स को भी आप लोगों ने अपने घरों में जो है तैयार करने की कोशिश करनी, इन सब पे आउटलाइन बनानी है, चाहे आप CSS PMS के एस्पायरेंट है या फिर UPSC के एस्पायरेंट्स हैं। ओके, विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन नंबर ए। इसके टोटल 2 सेक्शंस होते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आप पाकिस्तान से, तो इसके टोटल 2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। दोनों में से एक एक टॉपिक जो है करना होता है। हर टॉपिक में आप लोगों के पास क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने 1000-1200 वर्ड्स लिखने होते हैं एक टॉपिक के ऊपर। ओके, तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि 125 नंबर का इनका एक टॉपिक होता है, ठीक है। 125 में से आप लोगों को 500 मार्क्स का, मतलब 250 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से 250 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है। मिनिमम 1000 वर्ड्स आप लोगों ने एक पे लिखना होता है। तो देखते हैं जी सेक्शन ए में क्या क्या आया था। सेक्शन ए का जो पहला टॉपिक है, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट फॉलो दैम। पहला जी सिंपल आप लोगों का, जिसको आप लोग लिटरली टॉपिक कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो जैसे डेजर्ट जो है उसको फॉलो करती है। आप इसको मतलब इस तरीके से ले सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो, यानी कि जो फॉरेस्ट वो सिविलाइजेशन, यानी कि जो मेन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं कि कोई भी सिविलाइजेशन उठा लो, उसके जो मेन हेड हैं वो जो है सिविलाइजेशन को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेजर्ट होते हैं, यानी कि जो आम पब्लिक होती है, कम्युनिटी होती है, जनरल पब्लिक होती है, जो सोसाइटी के बंदे होते हैं, सोसाइटी उन सबको फॉलो करती है, ठीक है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ लिटरेरी टॉपिक और आप इसको किसी भी डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। अगला जी, द एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। कह रहे जी जो आपका फ्यूचर है ना वो आपके माइंड के ऊपर, मतलब जो आपका फ्यूचर है वो आपका माइंड है। मतलब ये भी इट्स अ सॉर्ट ऑफ लिटरेरी टॉपिक अगेन। उसमें वो ये कहता है कि द एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर, यानी कि आपका फ्यूचर जो है विल बी द एम्पायर्स ऑफ योर माइंड, यानी कि जो आपके माइंड में होता है वो आप फ्यूचर में वही फ्यूचर में होता है। यानी कि जैसा आप, फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से भी लेके लिया जा सकता है कि जैसा आप गुमान करते हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आगे जी, बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक, देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ। कहता है जी हैप्पीनेस, खुशी का कोई पाथ, रास्ता नहीं होता, बल्कि खुशी एक खुद रास्ता है जिस रास्ते से आप हर जगह पे जा सकते हैं। इसमें आपने सारा हैप्पीनेस के ऊपर लिखना था कि हैप्पीनेस के क्या क्या मतलब है कि हैप्पीनेस के पाथ जो है, हैप्पीनेस का पाथ, इसको आपने प्रूव करना है कैसे, मतलब एक बंदा खुश रहता है तो क्या क्या अचीव कर लेता है, तो सारा एक पाथ है, ठीक है। बड़ा सबसे जो इजी टॉपिक था ना सेक्शन ए में वो यही वाला था और मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा बच्चों ने यही अटैम्प्ट किया होगा। अगर आपने भी ज़रूर नीचे बताइएगा कमेंट करके कि आपने कौन सा अटैम्प्ट किया। खैर, इसके बाद लास्ट टॉपिक है चौथा वाला, द डबलटर इज़ द ट्रू मैन ऑफ साइंस। द डाउटर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। जो डाउटर होता है ना, जो हमेशा चीज़ें डाउट निकालता है। फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड ने साइंस का वो बनाया था, एक्सपेरिमेंट किया, और फिर जो रदरफोर्ड के बाद जो अगले बंदे आए उसने डाउट निकाला तो उसने एक नया इजाद निकाल ली। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया चार्ल्स ने फिर अपना लॉ बना दिया, चार्ल्स लॉ। इस तरीके से एक बंदा जो डाउटर होता है ना वो फिर वो मतलब इन्वेंशन करता है, वो ट्रू मैन होता है साइंस का। ज़ाहिर है ये वही बात है कि जब भी आपको कोई भी सवाल हो आपने लव्स करना है, हाउ का आंसर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं फ़ेल हो गया, हाउ, ठीक है। हाउ का आंसर आप फिर एक आगे अगला एक नया पाथ खोल देता है, एक नया पूरी डायमेंशन खोल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4-5 टॉपिक थे, सबसे ज़्यादा 4 टॉपिक्स थे सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा करने वाला टॉपिक जो था बच्चों ने जो किया वही वाला था। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सेक्शन नंबर बी के ऊपर। सेक्शन नंबर बी में पहला टॉपिक सोशल मीडिया के ऊपर है। सोशल मीडिया इज़ ट्रिगरिंग द फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, among the youth among the youth
डिसिपेटिंग डिप्रेशन एंड लॉनलीनेस। वो कह रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो मतलब है कि यूथ के अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब कर रहा है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ द सोशल मीडिया। इसके सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर मिसिंग आउट अमंग द यूथ एंड पर्सिपिटेटिंग द डिप्रेशन एंड लॉनलीनेस। मतलब ये कह रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो अगर यूथ को वो मतलब ऐसा डिप्रेशन और लॉनलीनेस की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने ये बड़ा एक इजी फिफ्थ वाला जो था ये बड़ा इजी टॉपिक था, ये भी आप आराम सुकून से कर सकते थे। इसमें मतलब एक किस्म का आपने जो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स हैं यूथ के ऊपर, जिसमें क्लियरली आपने डिप्रेशन और लॉनलीनेस के ऊपर लिखना था, बहुत सारा लिखना था। आखिरी एक सिक्स वन इज़ नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कनेक्टर गिव हिम अ पावर। कह रहे सारे मैन जो है एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को चेक करना तो उसको पावर दे दो। ठीक है, पूरा ऐसे बेस कर है जी कि आप पावर जब मैन को दे देते हो तो आप उसको टेस्ट करते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप टेस्ट करना है तो उसको पावर दे दो। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी पॉलिटिशियन का ले लें आप, जैसे फॉर एग्जांपल ओपोजिशंस के जो बंदे होते हैं वो कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो करेंगे। जब पावर उनको दे देते हो तो फिर वो देखा जाता है, उसको टेस्ट करने के लिए पावर दो तो फिर आपको पता लगेगा कितना बंदा सच्चा कितना नहीं। आगे जी सेवन्थ वन, ऑल द आइडियाज़ हैव कॉन्सिक्वेंसेस ऑल आइडियाज़ हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। कह रहे जी हर आइडिया जो आपके माइंड में होता है उसके एक बड़े इम्पैक्ट होते हैं और ये बड़ा सिंपल चीज़ है। ठीक है, क्या ऑल आइडियाज़ हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ऑल आइडियाज़ हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर सिंपल। मतलब तमाम आइडिया, मतलब ये जो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इन्फॉर्मेशन है ना हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस, ये आप लोगों को एक उसने अलग से चीज़ दी। मतलब सिंपल है कि ऑल आइडियाज़ आर ऑलवेज सिंपल। तमाम आइडियाज़ जो होते हैं हमेशा सिंपल होते हैं, फिर उसके जितने भी चाहे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हों, चूँकि इसमें बड़े लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, मतलब उसके इम्पैक्ट्स। ठीक है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे। तो हर आइडिया जिसके बड़े लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो क्या होता है, एक सिंपल आइडिया होता है। ठीक है, इसको भी आप किसी भी डायमेंशन, ओपन एंड टॉपिक किसी भी एक डायमेंशन पर लेके जाएँ, उसके ऊपर लिख लें, 1000 वर्ड लिखना है, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। वेरी खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। कहता है जी जो द कॉस्ट, जो एक गलत होने की जो कॉस्ट है ना वो बड़ी कम है, कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। देखो कहता है कि आप गलत कर लो ना, गलत काम कर लो, मतलब एक चीज़ गलत कर रहे हो फिर बेटर है करना इस तरह के ना ही करो। ठीक है, एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसमें सबसे इजी टॉपिक ये 8वां था। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक बच्चा फेल हो रहा है तो वो उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर है दूसरे बच्चों से जो अपीयर ही नहीं हो रहे। ठीक है, इसमें आप अपने सिविल सर्विस यूपीएससी और यूपीएससी और सीएसएस वाले बच्चे, इसको अपने भी एक आप लोगों का डायमेंशन भी हो सकती है। मतलब एक आर्गूमेंट के आप तमाम उन बच्चों से जो अपीयर हो रहे हैं वो सारे उन बच्चों से बेहतर जो अपीयर ही नहीं होते डर के मारे। ठीक है, तो मतलब क्या जो रॉन्ग है, गलत है, उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ बीइंग डूइंग नथिंग। ठीक है, तो मतलब है आप कुछ ना कुछ कर लो, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। यह था जी यूपीएससी के 8 टॉपिक्स। सारे टॉपिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है, डायमेंशन बताने की कोशिश की है। आप सारे जितने भी सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं, सीएसएस के बच्चे हैं, आप लोग सब ना इन सारे टॉपिक्स को 8 के 8 टॉपिक्स को आप लोगों ने इसकी आउटलाइन बनानी है। ठीक है, आउटलाइन बनाएं, इंट्रो और आउटरो लिखें, लाजमी आउटरो और इंट्रो लिखें, और इसके बाद आप लोग क्या नाम है इसको अपनी इवैल्यूएशन करवाएं अपने टीचर्स के साथ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो यूपीएससी के। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा ऐसे अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। दिस वाज ऑल अबाउट